मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लाया हूँ। जिस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ये वीडियो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए है, और साथ में जो एनसीईआरटी का रिवीजन करना चाहते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट कोई भी। वैसे मैं इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं यूपीएससी वालों को पढ़ा सकूँ, लेकिन ये जो एनसीईआरटी है इसका अहम रोल होता है यूपीएससी में। तो अगर कोई रिवीजन करना चाहता है तो ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बढ़िया से बताऊंगा मैं। तो चलिए, वैसे तो बेसिकली ये क्लास 9th की सेकंड चैप्टर है। क्लास 9th का जो हिस्ट्री है उसका सेकंड चैप्टर है, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो सोशलिज्म, समाजवाद। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो समाजवाद इन रशिया में जो सोशलिज्म था और उसका रशियन रिवॉल्यूशन जो था उसके बारे में बताया गया है, रूस के। तो जो रशिया है अपना, वैसे रशिया जो है अपना बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का। तो रशिया में जो रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांति, यही चैप्टर है। तो पूंजीवाद होता है, समाजवाद होता है। पूंजीवाद एक होता है, पूंजीवाद एक होता है, समाजवाद। तो ये सब वर्ड जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चीज देख लीजिए, ये है सोशलिज्म, कैपिटा, ये सब वर्ड जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली बात हम करते हैं कि जब रेवोल्यूशन हुआ था इसके पहले की बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं। पहले क्या हुआ कि रशिया में जो इंडस्ट्रीज है ना उसका रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। इंडस्ट्रियलिज्म की जो औद्योगिक क्रांति हुई, इसकी जो इंडस्ट्रीज है इसकी जो क्रांति थी ना, औद्योगिक क्रांति हुई। कब हुई? 18-19 सेंचुरी में। 18-19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाई गई और बहुत कंपनीज बनाई गई रशिया में। बहुत प्रोडक्ट्स वगैरह की फैक्ट्रीज बनाई गई ताकि वहाँ पे कारखाने बनाए गए ताकि उसका विकास हो सके। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में ये सब बनाया तो गया, लेकिन जो वर्कर था, वर्कर मतलब जो लेबर था, वो तब भी परेशान था, क्योंकि उससे काम बहुत ज़्यादा किया जाता था और उतना पैसा दिया नहीं जाता था जितना उससे काम लिया जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 19 हाँ धीरे धीरे ये औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन जो वर्कर था बहुत परेशान था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था उससे। और एक दिक्कत और थी, जो पूंजीवाद लोग थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास पैसा था कारखाना वही खोलते थे। जैसे तुम्हारे पास पैसा है तो बिजनेस तुम भी करोगे, तो फैक्ट्रीज वही डालते थे जिनके पास पैसा है। और जो गरीब है, जो वर्कर है, वो तो फिर उसमें काम ही करता था और उसको थोड़ा बहुत पैसे मिलते थे, उसको उसकी उसका जीवन भी नहीं चल पाता था, रोटी भी नहीं मिल पाती थी उसको। तो जो अमीर था वो अमीर होता गया, जो अमीर था वो अमीर होता गया, जो गरीब था वो गरीब और गरीब होता गया। तो उस समय क्या था, उस समय भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। 3 कैटेगरीज में, रसिया को भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। 3 कैटेगरीज थी। एक तो जो थे वो नोबल्स लोग थे। नोबल्स लोग मतलब जिनके पास पैसा था, जो रईस थे, जिनके पास फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे और पैसा था, वो पैसे से ही सब बनाते थे और उसमें लोगों को काम देते थे और वो खुद पैसा दबा के कमाते थे, तो उनके पास बहुत पैसा था। जो सेकंड था वो था वर्कर। वर्कर जो काम करते थे, वो दिन भर काम करते थे, कम से कम अपने खाने पीने के लिए पैसा निकाल लेते थे, उनकी जीविका चल रही थी।
और जो तीसरा वाला था उसे कहते थे प्लीसन। प्लीसन मतलब मजदूर से भी गया गुजरा, मतलब ये सिर्फ कर्ज में जीते थे। जैसे किसान लोग हो गए, जमीन तो थी नहीं इनके पास, सारी जमीन ये लोग ले रखे थे, मेहनत करने के लिए जमीन नहीं थी, और इनसे कर्जा लेते थे और वही कर्जा ही भरते रह जाते थे, खाने खाने के लिए भी नहीं मिलता था। तो उसमें रिप्रेजेंट लोग आते थे, मजदूर किसान उसान आते थे। ये थोड़ा स्किल्ड वर्कर थे, इसलिए थोड़ा बहुत कमा वमा लेते थे, लेकिन इसमें जो थे एकदम से गए गुजरे थे। तो ये 3 कैटेगरी से बटा हुआ था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे कंडीशन और खराब होती गई। फिर आया 1905। 1905 आते आते कंडीशन बहुत खराब हो गई। लोगों के पास जो औरतें थी, वुमेन्स थी, वो सब हड़ताल कर दी। हड़ताल किस लिए किया इन्होंने हड़ताल किस लिए किया? किस लिए? रोटी के लिए, ब्रेड। ब्रेड था, ये सब कुछ नहीं था इनके पास, खाने के लिए खाना नहीं था, टैक्स बहुत ज्यादा कर रखा था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा रखी थी। तो इसलिए ये सब हड़ताल कर दिए। अब ये सब तो चल ही रहा था, और ये हड़ताल जब किए तो उस समय का जो राजा था, राजा कौन था वहां का राजा था उस समय, ये सार निकोलस था सेकंड, सार निकोलस सेकंड उस समय का राजा था। कहाँ का? रसिया का। और ये तानाशाह था बहुत, ये जो था ये तानाशाह था, ठीक है। इसके बाद बहुत पावर थी, अपने पावर का गलत उपयोग करता था, लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रूल रेगुलेशन कोई थी ही नहीं, गरीबों को बहुत परेशान करता था ये, ठीक है। तो क्या हुआ 1905 में, ये सब इस वजह से महंगाई बढ़ गई, खाने के लिए रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, तो इसलिए सबने आंदोलन कर दिया। तो जो आंदोलन किया ना, इसने क्या किया, इसने अपने सोल्जर्स को बोला, निकोलस ने कहा कि जाओ इनको मार दो। अब ये संडे का दिन था, संडे के दिन में सब लोग छुट्टी थे, सबकी छुट्टी थी, लेडीज की, आदमियों, सबकी छुट्टी थी। तो सारे क्या किए, सारे आंदोलन कर दिए। अब इसने क्या किया, सोल्जर को बोला जाओ सबको मार दो, मैन पावर यहाँ बहुत ज्यादा आई थी क्योंकि छुट्टी थी। तो क्या हुआ कि जब सोल्जर गए तो इन्होंने गोली चला दी, गोली चला दी। अब गोली में 1000 लोग मार दिए। जब इतने लोग मार दिए इन्होंने, तो क्या हुआ कि जनता और भड़क गई। वैसे ये जो प्रोसेस था, जितने लोग मरने के बाद वो संडे था, तो उसको आज भी हिस्ट्री में ब्लैक डे कहते हैं, ब्लडी ब्लैक संडे, ब्लडी संडे कहते हैं, या तो ब्लैक संडे, ठीक है। उसे ब्लडी संडे कहते हैं, या तो फिर क्या हुआ कि जनता और सड़क पर आ गई, सब सारी जनता सड़क पर आ गई कि ये इन्होंने ऐसा किया, बहुत गलत किया। तो जो निकोलस था उसको लगा कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसने क्या किया, डूम बना दिया, डूमा बनवा दिया। डूमा क्या होता है? डूमा जैसे संसद होती है, ठीक वैसे ही डूमा होती है। उसने क्या बताया कि जो मान लो सरकार कोई फैसला लेती है, तो उस पे ये डूमा जो है वो विचार करेगी, अगर सही रहेगा तभी जनता को पास पहुंचाएगी, मतलब जनता के साथ न्याय होगा, ऐसा निकोलस ने दिखाया। सिर्फ दिखावे के लिए उसने ये किया था।
जो एक्चुअल पावर थी वो अभी भी निकोलस के पास ही थी। सार था उसी के पास थी। बस जनता को बहलाने फुसलाने के लिए गया था, और सारी पावर वो जब चाहे तब इसे डिसॉल्व कर सकता था, भंग कर सकता था। तो ये इससे जनता को थोड़ा सा संतोष हुआ कि चलो कुछ तो है हमारे लिए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। रहते रहते गरीबी से कैसे कैसे जीवन यापन हो रहा था। फिर क्या है, 19 वर्ल्ड वार शुरू हो गया। 1917 आया, वर्ल्ड वार भी उस समय चल रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो रसिया जो था, रसिया भी पार्टिसिपेट कर लिया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है, वर्ल्ड वार में। और लाखों सैनिक मारे गए, लाखों सैनिक इस युद्ध में वर्ल्ड वार में मारे गए। बहुत पैसा खर्चा हो गया। अब क्या होगा, अकाल पड़ गया रसिया में, रसिया में अकाल आ गया, अकाल भूख, सब भूखमरी से मरने लगे। तो क्या हुआ कि फिर जनता जो थी भड़क गई एकदम से, सारे एकदम भूखमरी से मर रहे हैं। तो सारे सड़क पर आ गए एक साथ फिर से। फरवरी के टाइम का दिन था, फरवरी 1917 में। इसे कहते हैं फर्स्ट फर्स्ट रशियन रिवोल्ट या रिवोल्यूशन। पहला जो रशिया में रिवोल्यूशन पहली बार हुआ था तो 1917 में फरवरी का महीना था। तो अकाल बढ़ा, सारे लोग आ गए सड़क पर। तो जो निकोलस था उसने फिर अपने सैनिक भेजे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि सैनिक वो खुद ही परेशान थे इससे। तो सैनिक ने मना कर दिया, बोला हम नहीं मारेंगे किसी को, और हम भी इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेंगे। जो राजा के सैनिक थे वो भी पार्टिसिपेट कर गए। लोग, राजा को दिक्कत हो गई, सब एक साथ मिलकर हंगामा करने लगे। पहले तो सैनिक उसके साथ थे, अब इस बार सैनिक भी उसका साथ छोड़ दिए। तो क्या हुआ कि जो निकोलस था इसको गद्दी छोड़नी पड़ी। निकोलस को जो गद्दी थी राजा की, सत्ता हो, जो निकोलस था इसको गद्दी छोड़नी पड़ी। इसने गद्दी छोड़ दी। जो राजा राजशाही था ना, राजशाही प्रक्रिया थी, वो खत्म हो गई। अब ये खत्म कैसे हुई? जो जनता थी सड़क पर क्यों आई, इसका भी रीजन होगा। इसका रीजन क्या था कि उस समय विचारक, थिंकर जो होते हैं, ग्रेट थिंकर, एक थिंकर होते हैं विचारक। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो कुछ भी बढ़िया लोग आते हैं, वैसे रशिया रेवोल्यूशन है, इसमें भी कुछ बढ़िया लोग आएंगे। तो इसमें जो थिंकर थे, एक थे कार्ल मार्क्स, ठीक है, एक एंजल्स थे, एंजल्स। तो ये सब ने क्या कहा, इन्होंने जनता में एक जोश पैदा किया। इन्होंने कहा जनता को कि ये जो इंडस्ट्रीज है, जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, ये वर्कर्स को दे देना चाहिए। सोशलिज्म यही है कि जो जिसको मिलना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। अगर खेत है, फील्ड है, तो वो किसान को मिलना चाहिए। किसान को मिलेगा तभी तो वो अनाज पैदा करेगा, सब खाएंगे। जो वर्कर्स है ये सब को फैक्ट्रीज में, कारखानों को देना चाहिए, इनको पावर में देना चाहिए। जो बैंक्स वगैरह है ये सब गवर्नमेंटेड होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। नहीं कोई भी अपना बैंक खोल के पैसा जमा करके पैसा लेगा, कुछ भी करेगा। तो ये सब ग्रेट थिंकर ने बताया। तो जनता जब ये सब जानी तो उन्होंने विद्रोह किया, रिवोल्ट किया। अब रिवोल्ट तो हो गया, निकोलस ने अपनी सत्ता को भी छोड़ दिया। लेकिन अब जो दिक्कत आने वाली थी वो ये थी कि फरवरी में सब काम तो हो गया, राजशाही खत्म हो गया, लेकिन
राजा की पावर तो खत्म हो गई, लेकिन अब दिक्कत आई कि देश चलाएगा कौन? चलाने वाले नहीं, माता उसका पेरेंट्स क्या हो गया देश का, तो देश में और अराजकता बढ़ गई। रसिया में लोग और परेशान हो गए। जब और परेशान हो गए तो परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर अक्टूबर की एक क्रांति और होती है। अक्टूबर की 1917 में अक्टूबर में जो रसिया में है वो दूसरी बार फिर से रेवोल्यूशन आता है। और रेवोल्यूशन लाता कौन है? एक लीडर थे। लीडर लीडर क्या था? लीडर थे व्लादिमीर व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन एक नेता थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी पार्टी थी बोल्शेविक। बोल्शेविक ये बोल्शेविक पार्टी के थे। बोल्शेविक पार्टी एक जैसे आज समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, कैसे बोल्शेविक पार्टी थी रसिया में। तो ये आए और इन्होंने सत्ता संभाली। ये जो सत्ता थी, सत्ता इन्होंने संभाली और रसिया को संभाला उस समय। अब सब लोग जनता जो मानी क्यों? इन्होंने क्या किया, जो कारखाने थे, जो इंडस्ट्रीज थी, कारखाने थे, वो सब इन्होंने वर्कर्स को दे दिया। जो स्किल्ड वर्कर थे उनको दे दिया। और जो खेत वगैरह, खेत खलिहान ये सब थे, ये सब इन्होंने किसानों में बांट दी। ठीक है, किसानों में बांट दी। और जो बैंक्स वगैरह थे ये सब उन्होंने सरकारी कर दिए। सरकारी कर दिया मतलब ये पूरा सोशलिज्म पूरा एकदम फॉलो करने लगे। कौन? लेनिन साहब। जनता खुश हो गई, यार बहुत बढ़िया लीडर मिल गया। और इसने क्या किया? स्कूल बनवाए, इसने कॉलेज बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया। तो काफी सुधार हुआ। युद्ध से भी बाहर निकाला रसिया को। जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उससे निकाल दिया इसने। तो रसिया काफी स्टेबल हो गया, लोग खुश हो गए और इसको अपना राजा मान लिया। लेकिन दिक्कत क्या आई, उसके ड्रॉबैक भी होंगे कि पार्टी एक थी, सिंगल पार्टी थी, कोई अपोजिशन था ही नहीं। जब कोई अपोजिशन था नहीं तो चाहे वो जो भी निकालेगा उसको मानना पड़ेगा। नो अपोजिशन। अपोजिशन जब नहीं रहेगी तगड़ी तो जिसकी सरकार रहेगी, जिस पार्टी की, वो चाहे जो करे, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं रहेगा। तो याद रखना, अगर अपोजिशन कोई तगड़ा नहीं है तो जो वर्तमान में जो पार्टी है, जिसकी सरकार है, वो चाहे कुछ भी करे तुम्हें मानना पड़ेगा। तो वही कंडीशन थी उसमें। सब कुछ तो सही कर लिया लेकिन कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी तगड़ी, तो वो जो कहता वो सुनना पड़ता। तो ये था हमारा रसिया का रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। ये पूरी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो, वैसे तो आप याद कर सकते हो। रसिया की स्टोरी हो चाहे फ्रेंच की स्टोरी हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाहे जो, सारी कहानी सेम है। सब एकदम मिलती जुलती रहती है। किसान, वर्कर, ये सब नीचे वाले जब परेशान होते हैं, जैसे आपको परेशान कर दिया जाए तो आप भी आवाज उठाओगे। आवाज कैसे उठाओगे? आपको कोई बताने वाला आएगा कि भाई ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तो तुम्हें लगेगा हाँ ये तो सही कह रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो आप फिर आवाज उठाओगे। और जब आवाज तुम्हारे साथ कई लोग मिलकर उठाएंगे तो क्रांति आ जाएगी। और जब तक आवाज नहीं उठाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब आवाज उठाया गया तो रेवोल्यूशन हुआ। रसिया में भी सही सुधर गया, फ्रेंच भी सुधर गया। पूंजीवाद खत्म हो गया। कम से कम पूंजीवाद रसिया में खत्म हुआ ना। जब इंडस्ट्रीज दे दी तो जो अमीर था अमीर नहीं रहेगा, फिर वो तो और लोग भी अमीर होंगे। जब तुम्हें मौका मिलेगा तभी तो तुम अमीर बनोगे ना। तो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। बहुत ही कहानीनुमा टॉपिक था और अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए जरूर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।